ईश्वर को मानने वाले हो या नहीं मानने वाले हो, आप पुनर्जन्म पर विश्वास करते हो या नहीं करते हो, चाहे कैसी भी मान्यता रखते हो, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, लेकिन ये बात आप जरूर मानेंगे कि हम हमारे जीवन में कर्मों पर आधारित हमारा भाग्य लेकर आते हैं। अब भाग्य आप चाहे इसी जन्म में बनाए, चाहे आप ये सोचे कि पिछले जन्म का कोई भाग्य हमें मिला है, चाहे सुख के रूप में चाहे दुख के रूप में, लेकिन मिला किस बेस पर है? आपके कर्मों के बेस पर। इसी प्रकार से ये कर्मों की गति एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे मैं बहुत लंबे समय से सोच रही थी इस पर एक वीडियो बनाने की, पर मौका मुझे आज मिला है। और ये कितना आप लोगों को समझ में आएगा, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई चीज बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं पहले से क्षमा प्रार्थी। मैं कर्मों की गति पर इसलिए ये टॉपिक बना रही हूँ, इसे एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि मान लीजिए हर परिवार, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, परिवार किसका नहीं हो, हर धर्म का, हर धर्म के लोगों का अपना अपना परिवार है, अपनी अपनी परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं। लेकिन हर परिवार में एक चीज कॉमन है, जो कि होते हैं हमारे रिश्ते नाते, पति पत्नी, चाचा चाची और मौसी बुआ, ये सारे रिश्ते हर किसी धर्म में हैं। तो ये रिश्ते आपस में जुड़े हुए क्यों हैं? इसीलिए कि एक परिवार एक एकजुटता के साथ में रहे, और हम जो एक परिवार में रहते हैं, एक दूसरे सदस्य, जो भी सदस्य कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छा करे चाहे वो बुरा करे, कर्म करे, वो एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। अगर किसी घर का बेटा या बेटी कोई अच्छा कर्म करता है या गलत कर्म करता है, उसका प्रभाव उसके पूरे परिवार पर जाता है, पूरी जो भी उनकी रिश्तेदारी होती है उन पर जाता है। इसी तरीके से रिश्तेदारी को अभी अलग करके एक छोटे से परिवार के लेवल पर आते हैं। अगर परिवार का कोई भी सदस्य, माता पिता हो या भाई बहन हो या सिंगल चाइल्ड हो, कोई भी हो, अगर आप कोई ऐसा कर्म करते हैं जिससे आपके घर की अवनति होती है, तो इसका जिम्मेदार कौन? आप ही। अगर आप ऐसे कर्म करते हैं जिससे आपके परिवार की उन्नति होती है, क्योंकि जिस परिवार से आप जुड़े हैं उसी परिवार का या तो नाम ऊंचा होता है या फिर नाम गिरता है, उसका कारण आप ही होते हैं। लेकिन आप ये समझिए कि आपने जिस परिवार में जन्म लिया है, वो क्यों लिया है? क्या अपने परिवार की अवनति करने के लिए जन्म लिया है? क्या उसकी उन्नति करने के लिए जन्म लिया है? अपने आप को उन्नति के स्तर तक पहुंचाने के लिए जन्म लिया है, या अपने आप को गिराने के स्तर तक ले जाने के लिए जन्म लिया है? ये सोचना बहुत जरूरी है। ये बात आप तब समझेंगे अगर आप ये समझिए, जो क्रिमिनल माइंड वाले लोग होते हैं, ये क्रिमिनल माइंड वाले लोग क्रिमिनल बनते कैसे हैं? क्योंकि ये कर्मों की गति पर ध्यान नहीं देते, ये किसी चीज पर भरोसा नहीं रखते, ये सिर्फ इस बात पर भरोसा रखते हैं कि आज का दिन जैसा गया है, अपना टाइम ऐसे ही निकलता रहे, मौज में, हंसी खुशी में, और आवारागर्दी में, या फिर कुछ और तरीके से जो भी उन्हें अच्छा लगता हो, गलत मायने में। जो क्रिमिनल माइंड वाले लोग हैं, मैं इनकी बात कर रही हूँ। उन्हें किसी के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं, इवन उनको अपने परिवार वालों से लेना देना नहीं। उन्हें नाम हमारा डूब रहा है कि उठ रहा है, इस बात से लेना देना नहीं। उन्हें हमारे कर्म किस ओर जा रहे हैं, उन्हें इस बात से लेना देना नहीं। लेकिन कर्मों की गति, कहते हैं ना, जैसे आवाज, जो ध्वनि होती है, ध्वनि की प्रतिध्वनि वापस लौट कर आती है। इसी प्रकार जब आप कर्म करते हैं तो कर्मों की गति भी, ये भी आपको वापस लौट कर आती है। अब सपोज कीजिए, आपने आज अपने जीवन में जैसा जीवन जीना था अपनी मर्जी से जिया, इधर उधर के क्राइम करके जिया, और जीकर अपनी जिंदगी बिता ली, और आप इस दुनिया से विदा हो लिए। अब आपके पीछे जो आपकी फैमिली थी,
आप जाहिर सी बात है दुनिया से प्रेम करें या ना करें, अपनी फैमिली से प्रेम जरूर करेंगे। आपकी कोई बेटा होगा, कोई बेटी होगी, उससे प्रेम जरूर करेंगे। या किसी माता के लिए या किसी पिता के लिए या किसी भी रिश्ते मतलब जिस रिश्ते पर आपका ज्यादा लगाव बढ़ा हुआ है उससे प्रेम आपका रहेगा। और जिससे प्रेम आपका रहेगा आप उसकी सुख की कामना जरूर करेंगे, भले ही आप अपने जीवन में कितने ही क्रिमिनल माइंडेड रहे हों, कैसे ही कर्म किए हों। अब आप तो जैसे तैसे गलत सलत कर्म करके इस दुनिया से चल दिए। अब आपके कर्मों के आधार पर, क्योंकि आपके परिवार का नाम डूब गया, आप उससे बहुत लोगों का आपने बुरा किया, बहुत तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया, हर किसी से बद्दुआएं ही ली। जब इस तरीके के कर्म आपने अपने जीवन में इकट्ठा कर लिए, तो आप ये समझिए आप जब इस दुनिया से विदा हो जाएंगे तो आपके घर वालों को, मान लीजिए उस घर की कोई लड़की ही है, अब वो किसी जॉब के लिए या किसी एजुकेशन के लिए घर से बाहर तो निकलना बहुत जरूरी है, कभी निकलती है और खुदा ना खास्ता कभी उसके साथ में कभी कुछ गलत हो गया या उसे कभी किसी चीज की नीड पड़ी, उसके पास पैसे थे चोरी हो गए, किसी ने चोरी कर लिया, अब उसके पास कुछ सामान नहीं है, लगेज वगैरह उसकी सब चोरी हो गया है, कुछ भी नहीं है। अब इस वक्त में आप ये सोचेंगे कि कोई आता भगवान की तरह, कोई फरिश्ता आता और उसको अ, मदद करता, हेल्प करता और सही सलामत उसके घर तक पहुंचा देता। कहीं ना कहीं आपकी ऐसी भावना जरूर रहती रहेगी। आप चाहे इस दुनिया में हो चाहे ना हो, आप हो तब भी इस बात को मानिए, ये समझिए इस बात को कि आप अपने परिवार के हर एक सदस्य के साथ हर समय नहीं चिपके रह सकते हैं। सबकी एक इंडिविजुअल लाइफ है और सब एक न एक दिन अपनी अपनी राह पकड़कर जरूर आगे बढ़ेंगे और सबको अकेले ही आगे बढ़ना है। तो आप ये सोचिए, जब आप ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि समाज का कोई व्यक्ति, कोई ऐसा सज्जन व्यक्ति जो उसका फायदा ना उठाए, वो उसको सही राह दिखाए, उसको घर तक सही सलामत पहुंचाए, तो ये किस बेस पर? क्योंकि आपने भी तो गलत कर्म किया ना। जब आपको कर्म करने के लिए भगवान ने समय दिया था, सही कर्म करो, सही रास्ते पर चलो, तो तब तो आपने किया नहीं। लेकिन जब आज आपका ही कोई परिवारजन किसी गलत उसमें फंस चुका है, अब आप ये उम्मीद कर रहे हो कि कोई भला व्यक्ति मिल जाए और उसकी जो भी मुसीबत है उसको हर ले, तो ये ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि ये कर्मों की गति है। आपने तो ये सोचा कि मैं जो भी करके चला, इस धरती से करके चला जाऊंगा या फिर जो भी मैंने किया है उसकी सजा मुझे ही मिलेगी, पर ऐसा नहीं होता है। हम जो आपस में रिश्तों में कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, कि हमारे कर्मों की गति न केवल हमें बल्कि हमारे 7 पुश्तों तक क्या होती है, भेजी जाती है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो 7 पुश्तों तक उनकी जो कहते हैं पुण्य की प्राप्ति होती है। और अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो 7 पुश्तों तक वो पुण्य की जो पाप की प्राप्ति हुई है, पाप कर्म किए गए हैं, तो वो पाप कर्मों में गिने जाते हैं, जिसकी सजा न केवल आपको बल्कि आपके 7 पुश्तों तक हर पीढ़ी को मिलती रहेगी। तो क्या आप अपनी वजह से अपनी पीढ़ी बर्बाद करना चाहते हैं? इस वक्त आप नहीं जानते कि आप कैसे जीवन जी रहे हैं। सिर्फ मनुष्य जीवन हमें सिर्फ जीने, खाने पीने और हंसने खेलने, उठने बैठने और पढ़ाई करने, नौकरी करने, बाल बच्चे करने और अपना गृहस्थ जीवन बसाकर इस दुनिया से विदा हो लेना, इसलिए नहीं मिला है। एक्चुअल में मनुष्य जन्म हमें मिला है कि हम इस सृष्टि को चलाने वाले को जान सके। हम ये जान सके कि हम इस जीवन में जब आए हैं हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। कौन, मतलब दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। सिर्फ क्या है, हमारी चेतना सोई हुई है और इसी चेतना को जगाने का काम करने के लिए हमें इस धरती पर भेजा जाता है। जब चेतना जागृत होती है तो वो कई प्रकार के कर्मों के माध्यम से उस ईश्वर को जानने की कोशिश करती है कि वो ईश्वर है क्या जिसका नाम हम
जन्म से लेकर अभी तक सुनते हुए आ रहे हैं कि भगवान है। कोई उसे अल्लाह के रूप में पूज रहा है, कोई मूर्ति के रूप में उसकी पूजा करके वैसे पूज रहा है, कोई राधा कृष्ण कह रहा है, कोई शंकर कह रहा है, कोई हनुमान कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मतलब किसी ना किसी रूप में पूज तो रहे हो। और कहीं ना कहीं क्योंकि बचपन से ये सारी चीजें सुनते आए हो, देखते आए हो, तो मानते भी हो। लेकिन क्या जाना है उसे अपने अंदर से कि एक्चुअल में भगवान है क्या? अगर नहीं जाना है तो इसकी शुरुआत कर दो। और इसकी शुरुआत होती है क्योंकि भगवान का शुद्ध स्वरूप पवित्रता से ही पहचाना जा सकता है। और पवित्रता केवल हमारी वाणी में नहीं, पवित्रता हमारे मन में, पवित्रता हमारे वचनों में, हमारे कर्मों में, हमारे शरीर में, हर प्रकार से जब पवित्रता हम धारण करने लग जाते हैं, अपनी मन की मलिनता को हटाकर, अपने मन के लालच को हटाकर, और सबसे बड़ा जो मनुष्य में आज अहंकार बढ़ गया है, इस अहंकार को हटाकर जब ये चीजें हमारे जीवन से धीरे धीरे हटती जाएंगी, तब जाकर धीरे धीरे हम ईश्वर के पास निकट होते जाएंगे। और ये सवाल ऐसा नहीं है कि पवित्रता आप एक दिन में कर दोगे, क्योंकि हर रोज जो हम जीवन जी रहे हैं वो कहीं ना कहीं मलिनता का जीवन जी रहे हैं। मन की मलिनता, तन की मलिनता, हमारी आत्मा की मलिनता। और इसी की वजह से जब इसकी अति हो जाती है, और जो लोग सोए हुए हैं उन्हें तो कुछ पता ही नहीं लगता कि हमारे साथ चल क्या रहा है, लेकिन जो आधे जागे हुए हैं और आधे सोए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं इस और अपने आप को संकेत देना शुरू कर देते हैं कि कहीं ना कहीं ईश्वर है और मुझे उसे मानना चाहिए, उसे पूजना चाहिए। लेकिन कैसे पूजें, ये समझ में नहीं आता। और वो लोग जो चैतन्य हैं, जो जाग गए हैं, वो अपने हर एक कर्म में सबसे पहला स्टेप उनका यही रहता है। कर्म है जो करने जरूरी हैं, नित्य कर्म बोल सकते हैं जो, ये तो जरूरी है ही। लेकिन किसी कारणवश अगर आप ये नित्य कर्म नहीं भी कर पाते हैं, तो अपने कर्मों में शुद्धि लेकर आइए, अपने मन में शुद्धि लेकर आइए। सबसे बड़ा जो हमारा कर्म है वो मन की शुद्धि का कर्म है। मन की शुद्धि होगी तभी कर्मों की शुद्धि होगी। और जब धीरे धीरे आप अपने मन से, वचन से, तन से बिल्कुल शुद्ध होंगे, निर्मल भाव से होंगे, और उस ईश्वर की भले ही आप पूजा ना करते हो, लेकिन आप दया भाव रखते हो, आपके अंदर इंसानियत जिंदा है, आप हर किसी से प्रेम करना जानते हो। लेकिन प्रेम का मतलब ये भी नहीं कि आप सबके सामने न्यौछावर हो जाओ। प्रेम का मतलब ये है कि आपके अंदर करुणा है दूसरों को लेकर। भले ही दूसरा आपके लिए ईर्ष्या भाव रख रहा हो, आपके लिए गलत कर रहा हो, लेकिन आपके मन में ऐसा भाव नहीं आता कि बदले में मैं इसका गलत कर दूं। तो ये करुणा भाव, जो ये प्रेम का भाव है, जो सभी जीवों को, चाहे वो किसी भी मतलब पशु पक्षी हो, चाहे वो किसी भी धर्म का मनुष्य क्यों ना हो, जब उसके दुख को देखकर, उसकी पीड़ा को देखकर आपको भी वो पीड़ा महसूस होने लगे, जब ये भाव छोड़कर कि ये कौन सी जाति धर्म का है, ये छोड़कर जब आपके मन में ऐसी भावना आ जाने लगे कि भाई उसका दुख मुझे महसूस हो रहा है, अगर मैं उसकी जगह पर होता तो मुझे ये फीलिंग कैसे आती। जब इतनी गहराई से आप कनेक्टेड होने लगते हैं किसी से, इसका मतलब है कि आप शुद्ध भाव में हैं, आपका मन निर्मल हो रहा है, आप मन की शुद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। और जब तक ऐसे भाव आपके अंदर नहीं आते हैं, तो बाहरी दिखावा आप कितना ही कर लीजिए, मन के मुंह से बोले गए बोल आप कितने ही बोल लीजिए, पर ईश्वर को बेवकूफ बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। ईश्वर को क्यों बेवकूफ नहीं बना सकते? क्योंकि वो ईश्वर कहीं और है ही नहीं, ईश्वर वो आपके अंदर ही है। आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो, माता पिता से, भाई बहन से झूठ बोल सकते हो, अपने किसी सहपाठी से झूठ बोल सकते हो, रूममेट है, सोलमेट है, चाहे मतलब किसी से भी, दुनिया के किसी भी व्यक्ति से आप झूठ बोल सकते हो। पर क्या आप अपने आप से झूठ बोल सकते हो? नहीं बोल सकते ना, क्योंकि वो आप में ही विराजमान है और आप ही ईश्वर हैं। अब एक बात ये आती है कि बहुत सारे लोग इस बात से कतराते हैं ऐसा कहने से कि भाई मनुष्य मनुष्य ही रहने दो, वो ईश्वर नहीं बन सकता। भाई क्यों नहीं बन सकता? आपको पता है, मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको कहते हैं ना, ये जीवन बहुत अनमोल है, हीरा है। क्यों कहते हैं?
इसीलिए, क्योंकि ये जो रचना रची है भगवान ने, ये सृष्टि रची है, इसमें ये मनुष्य जीवन ये एक खेल के समान उन्होंने रचा हुआ है। ये खेल खेला जा रहा है, हम कठपुतली हैं, वो नचा रहा है, हम नाच रहे हैं। तो ये जो खेल खेला गया है ना, इसमें एक मंजिल रख दी गई है। मनुष्य की मंजिल ये है कि वो अपने आप को पहचाने कि वो कौन है। और वो कौन है, वो ईश्वर ही है। ईश्वर ने ही अपने छोटे छोटे से अंशों को, अपने आप को बहुत करोड़ों उसमें डिवाइड कर दिया है, छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया है, जिनसे जीव जंतु भी बने हुए हैं, जिनसे देवी देवता भी बने हुए हैं, जिनसे राक्षस भी बने हुए हैं, जिनसे ये कीट पतंगे बने हुए हैं। मतलब हर प्रकार का प्राणी इनसे बना हुआ है। और इसी इन्हीं अंशों से मनुष्य भी बना हुआ है। लेकिन बाकी के सभी प्राणियों में इतनी शक्ति नहीं दी गई है कि वो अपने चेतना के स्तर को इस लेवल तक उठा ले कि स्व की पहचान कर ले कि वो कौन है। और ये स्व की पहचान ही मनुष्य कर सकता है और कोई नहीं, यहाँ तक कि राक्षस और देवता भी नहीं। इसीलिए ये मनुष्य जन्म अनमोल है कहते हैं, इसीलिए देवता भी धरती पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं। क्या है, ये खेल की एक कड़ी है। जैसे हमारा एक मनुष्य का लोक है, ऐसे ही राक्षसों का एक लोक है पाताल लोक, ऐसे ही देवताओं का लोक है एक स्वर्ग लोक। हाँ, ये है कि मनुष्यों से थोड़ी अधिक शक्तियां उन्हें प्रदान की गई हैं इस सृष्टि को चलाने के लिए। ऐसे ही मनुष्यों से थोड़ी अधिक शक्तियां राक्षसों को दी गई हैं, वो भी इसी सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए। क्योंकि उनके पास शक्तियां नहीं होंगी तो मनुष्य सुख और दुख में अंतर करना नहीं सीख पाएगा। तो ये पता नहीं चलेगा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, और देवता क्या है, क्यों पूजे जाते हैं, और राक्षस क्या है। मतलब ये जो अंतर है, इस अंतर का बैलेंस बनाए रखने के लिए भगवान ने इस सृष्टि में अगर उजाला बनाया है, प्रकाश बनाया है, तो अंधकार भी बनाया है, और शक्तियां दोनों को बराबर दी हैं। लेकिन मनुष्य को वो नायाब हीरा जीवन दिया है जिसे आप अपने जीवन को उद्धार कर सकते हो या फिर नरक में ले जा सकते हो। नरक बोले तो पाताल लोक, स्वर्ग बोले तो देवता लोग। अब देखो, जो मनुष्य स्वयं के चेतना के स्तर को उठाकर ईश्वर होने की बात कह रहा है कि हम ही ईश्वर है, वही मनुष्य क्या देवता नहीं बन सकते? बन सकते हैं। क्योंकि अपने लेकिन कर्मों के स्तर को ऊंचा उठाना होगा, अपने विचारों के स्तर को ऊंचा उठाना होगा, अपने सत्कर्मों को सदगति की ओर ले जाना होगा। ऐसे मतलब बहुत अच्छे धार्मिक तरीके से काम करना पड़ेगा। धार्मिक मतलब कि वो बाहरी दिखावा नहीं, जो सांसारिक दिखावा हम दिखाने के लिए करते हैं कि आज जागरण रखवा दिया, पूजा पाठ कर ली, मतलब घंटी बजा ली और शंख बजा दिया, वो धार्मिक कर्म कांडों की बात नहीं कर रही हूँ मैं आंतरिक धार्मिक कर्म कांडों की बात कर रही हूँ, जो हर मनुष्य अगर करे, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। आंतरिक धर्म धर्म बोले तो जो इस प्रकृति का धर्म है कि अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही बोल पाओगे, अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे, तो निश्चित रूप से अच्छे ही कर्म करोगे। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है सारी चीजें। तो जब तक आप इस पर अपने आप पर स्वयं पर काम करना शुरू नहीं करेंगे, आप इसी संसारिक चक्की में पिसते रहेंगे। और बात कहाँ से कहाँ पहुंच गई। फिलहाल कर्मों की गति पर हम बात कर रहे हैं। अगर आप अभी जैसे कह रहे हैं कि कलयुग है, कलयुग कौन लाया? कलयुग लाने वाले भी तो हम ही हैं, तो सतयुग लाने वाले भी हम ही हैं। सारी बात है मेंटेलिटी की, हमारी सोच की, हमारी विचारधाराओं की, कि हमारी विचारधारा किस ओर जा रही है, हम क्या सोच रहे हैं। एक्चुअल में इस धरती पर इंसान हैं हम सभी, और हम सभी के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। और उस इंसानियत को अपने काल, स्थिति, परिस्थिति, वातावरण के अनुसार जीने के लिए जो नियम बनाए गए हैं ईश्वर के द्वारा, वो जीना बहुत जरूरी है। और उसके अलावा जो अपना दबदबा बनाए रखने के लिए, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए, जो भी धर्म गुरु, जो भी राजनेता, जो भी ऐसे ऊंचे स्तर पर बैठे हुए लोग, अधिवक्ता हैं या कोई भी हैं, जो केवल अपने भाषण के जरिए, अपने लेक्चर्स के जरिए लोगों को भड़काने का काम जानते हैं। लेकिन लोगों को भी ये बात समझ में आनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, कि एक्चुअल में उनके कर्म उनके भड़काने पर कैसे बन रहे हैं, अच्छे सदगति की ओर ले जाने वाले या दुर्गति की ओर ले जाने वाले।
जब आप अपने जीवन में एक छोटे से छोटे कर्म को और एक बड़े से बड़े कर्म को सोच समझ कर करेंगे और ये तुलना करके करेंगे कि ये कर्म हमें सदगति की ओर ले जा रहा है कि दुर्गति की ओर, जब आपकी आत्मा, अंतरी आत्मा इस बात की गवाही देने लग जाएगी कि हाँ ये 100% सही है जो आप कर रहे हैं, तभी आप अपने धर्म को निभाने वाला समझिए कि आप धार्मिक हैं और धर्म पर चल रहे हैं। धर्म हमेशा सत्य पर चलना सिखाता है। धर्म हमेशा पुण्य कर्म करने पर सिखाता है। धर्म हमेशा सभी जीवों पर, केवल मनुष्य जाति नहीं, जो पशु पक्षी हैं, कीट पतंगे हैं, सब पर अपनी कृपा बनाए रखने की बात सिखाता है। सबसे दया प्रेम करने की बात सिखाता है। धर्म स्वरक्षा के लिए युद्ध करना वो सिखाता है, लेकिन किसी को अपने अधीन करने के लिए युद्ध करना ये नहीं सिखाता। तो ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं जिनका मंथन आपको आत्म मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम आखिर किस राह की ओर बढ़ रहे हैं, क्या ये सही है, क्या ये गलत है।